बिहार में जब भी राजनीतिक चर्चा होती है तो उसमें लालू प्रसाद का नाम जरूर आता है। समर्थकों की बात तो छोड़ दीजिए ना, लालू प्रसाद के विरोधी भी लालू प्रसाद का नाम लिए बिना सत्ता की कोई भी सीढ़ी चढ़ नहीं पाते हैं। और यही लालू की सबसे बड़ी यूएसपी है, जो लालू लगातार अपने राजनीतिक जीवन में अपने विरोधियों को मात देते रहे हैं। भले ही वो राजनीतिक रूप से 15 साल से सत्ता से दूर हैं, हालांकि बीच में उन्हें मौका मिला था, लेकिन वो अस्थायी नहीं रह सका। ये लालू का ही डर है कि लोग उनसे हमेशा राजनीतिक रूप से या तो दूरियां बना के रहते हैं या फिर उनसे बहुत करीब होते हैं। बिहार में एक बार फिर से लालू का जलवा देखने को मिला है और लालू लीला की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि लालू ने एक बार फिर अपने लीला यानी कि राजनीतिक सगल से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार दोनों को चित करने का प्लान बना लिया है। आज के भोरे भोर में हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लालू प्रसाद पटना आगमन हो चुका है और पटना आने से पहले उन्होंने इशारा कर दिया था कि वो पटना आ रहे हैं तो सिर्फ न्यायिक कारण ही नहीं है, वो राजनीतिक कई कारणों को लेकर के पटना आ रहे हैं। और पटना में आने के बाद जो कड़ी कहीं ना कहीं छटकने की स्थिति में थे, टूटने की स्थिति में थी, उसे मजबूती के साथ जोड़ करके लालू प्रसाद एक नई राजनीतिक धारा की शुरुआत करेंगे। लालू प्रसाद ऐसे शख्स रहे हैं बिहार की राजनीति में या फिर देश की राजनीति में भी कह लें कि जहां कोई खड़ा नहीं होता है वहां लालू प्रसाद खड़ा होते हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज करके उसको मजबूत बना देते हैं। बिहार और देश की राजनीति में लालू प्रसाद को आप अलग करके नहीं देख सकते हैं। लालू प्रसाद भले ही अस्वस्थ हैं, लेकिन मानसिक रूप से वो कितने मजबूत हैं इसका नज़ारा कल एयरपोर्ट पर देखने को मिला। हालांकि पटना आने के बाद लालू प्रसाद ने एक भी शब्द नहीं बोला। जो दिल्ली में बोल करके आए थे वो शब्द काफ़ी थे बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचाने के लिए, अपने विरोधियों पर प्रभाव और प्रभावित करने के लिए। एक बार फिर से लालू प्रसाद ने एक नए गठबंधन की बात कही है, जिसकी चर्चा हमने आपको भारत लाइव पर और खुटा ठोक दोनों पे किया था। आपको बता दें, लालू ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि एक नए गठबंधन की सुगबुगाहट तेज हो गई है और ये गठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में होगा। अब इन सारी बातों को लेकर के, जबकि आपको पता है कि बिहार में कोई बड़ा चुनाव नहीं है, लेकिन लगातार आपने चर्चा में सुना होगा कि जिस तरह से एमएलसी के 24 सीटों पे चुनाव चल रहे हैं और होने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि ये साल समाप्त होते होते उसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी और ऐसी स्थिति में बिहार में एक बार फिर से अपने दमखम आजमाने का सभी को मौका मिलेगा। इस पूरी तैयारी में 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो ये कि क्या नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी इन 24 सीटों के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें साथ लड़ेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीट शेयरिंग के समझौता होने की स्थिति में नीतीश कुमार अपने पाले में ज़्यादा सीटें रखेंगे, जबकि अधिक जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं हैं अभी वर्तमान परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के साथ। उसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात है कि कहीं ना कहीं एनडीए में बाकी के जो 2 घटक दल हैं वो भी अपना हिस्सा मांगेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार उन्हें हिस्सा देंगे? ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जब भी जवाब खोजा जाएगा तो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कहीं ना कहीं दुराव पैदा होगा और एक दूसरे पर कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि अलग होने तक की स्थिति आ सकती है। इन सारी स्थितियों को देखते हुए और 24 सीटों के चुनाव को लेकर के पहले भी सुगबुगाहट जब भी हुई थी और जब ये 24 सीटों के उम्मीदवारों का कार्यकाल समाप्त हो रहा था, तब से लेकर के इसका ताना बाना बुना जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी कैसे सीट शेयरिंग का समझौता करेंगे, क्योंकि ये 30 सदस्यीय पंचायत चुनाव के बाद जो लोग जीत करके आएंगे उनको अधिकार होता है इन 24 सीटों पर अपने एमएलसी चुनने का। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और जदयू के साथ साथ कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी आवाम पार्टी और वीआईपी भी अपना अपना हिस्सा मांगेगी। इसके लिए वो पूरी तैयारी कर रही हैं और यहीं आकर के मामला उलझेगा। इसको समझते हुए देखते हुए अब एक और बड़ी बात हो गई है कि उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार ने लाया है, ललन सिंह का अधिकार बढ़ गया है। अब इन सारी चीज़ों को लेकर के ललन सिंह का भी हिस्सा होगा, उपेंद्र कुशवाहा का भी हिस्सा होगा जो आरएलएसपी से लोगों को लेकर के आए हैं।
और इन सब स्थितियों को देखते हुए नीतीश कुमार के लिए ज़्यादा सीटें अपने पाले में रखना मजबूरी हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी इससे समझौता नहीं करेगी। वहीं दोनों जो दल हैं वो भी इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे, अपने अपने हिस्से का सीट मांगेंगे। और इसी स्थिति को देखते हुए लालू प्रसाद पटना आ रहे हैं और पटना में उन्होंने एक नए गठबंधन की सुगबुगाहट को हवा दे दी है। लालू प्रसाद ने स्पष्ट तरीके से 24 सीटों पर होने वाले एमएलसी के जो चुनाव हैं उस पर स्पष्ट तरीके से जो बातें कही है उसके अब मायने निकाले जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं उसके तह में अगर आते हैं तो अगले वर्ष की शुरुआत में ही विधान परिषद के लिए स्थानीय निकाय के कोटे से 24 सीटों के होने वाले चुनाव को लेकर के कहीं ना कहीं महागठबंधन में नए लोगों की एंट्री की सुगबुगाहट और उसकी बात कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने कर दिया है। लालू प्रसाद ने साफ तरीके से चिराग पासवान के शामिल होने के सवाल पे कहा कि आए तो दिक्कत क्या है। दिल्ली में लालू प्रसाद ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए महागठबंधन को मजबूत करने और चिराग को शामिल करने की बात जरूर की है। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि विधान परिषद का चुनाव में राजद कांग्रेस, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि नाराज कांग्रेस को वो अपने पाले में ले आएंगे और चिराग पासवान भी उसका हिस्सा होंगे। इसके अलावे आपको बता दें कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के खेमे में पप्पू यादव की भी एंट्री हो रही है और ये लालू प्रसाद के लिए सबसे बड़ा कहीं ना कहीं चिंता का विषय हो सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि जिस तरह से कन्हैया कुमार की एंट्री हुई है वो भी एक बड़ी बात है। चिराग से बातचीत हो रही है, इस बात का भी इशारा उन्होंने किया है। कांग्रेस राजद की पुरानी सहयोगी है, दोनों दल कई चुनाव साथ लड़ चुके हैं और ऐसी स्थिति में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उस पर भी अब उधेड़ बुन शुरू हो चुकी है और उस पर बातचीत शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ जो सीट शेयरिंग का समझौता तय होगा उसमें कई तरह की बातें कही जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि सीट शेयरिंग के समझौता का भी मंसूबा जो है उसका मनसौदा बना लिया गया है और लालू प्रसाद ने कहीं ना कहीं इन सारी बातों को लेकर के सब कुछ लगभग तय कर लिया है। लालू प्रसाद ने जिस तरह से तय किया है उससे स्पष्ट नजर आ रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा है और सीट शेयरिंग का समझौता भी आपस में इन लोगों ने कर लिया है। सीट शेयरिंग के समझौता के तरह कहा यह जा रहा है कि 24 सीटों में सबसे बड़ा हिस्सा, आधा से हिस्सा जो है वो अपने पास लालू प्रसाद रखेंगे। आधा से भी ज़्यादा हिस्सा यानी 60% के आसपास जो है वो राष्ट्रीय जनता दल इन 24 सीटों में से रखेगी और बाकी के 40% सीटों में से लोक जनशक्ति पार्टी, कांग्रेस और वाम दलों को बांटा जाएगा। अब ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद का पटना आना और इस पूरे कवायद पे मंथन करके लालू प्रसाद और उनके पार्टी के द्वारा ये तय करना और साथ में कांग्रेस सहित लोक जनशक्ति पार्टी और वाम दलों के साथ सामंजस्य बिठाकर चलना एक बहुत बड़ी, कहा जाए तो लालू प्रसाद की उपलब्धि हो सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें बिहार की राजनीति में एक बात तो देखी जा रही थी कि नीतीश कुमार सुपर गठबंधन बनाने के कवायद में लगे हुए थे, जिसमें उनके साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस नजर आ रही थी। जिस तरह से कांग्रेस ने उपचुनाव में विरोध किया था, विद्रोह करके वो अपने उम्मीदवार दोनों ही सीटों पे उतारा था, उससे ऐसा लग रहा था कि महागठबंधन समाप्त हो गया। और लगभग कांग्रेस ने इसकी घोषणा भी कर दी थी कि तेजस्वी यादव महागठबंधन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि महागठबंधन तो अब रहा नहीं। इन सारी चीज़ों को लेकर के अब लालू प्रसाद के पाले में गेंद है और देखना होगा कि लालू प्रसाद किस तरह से इन सारे चीज़ों को, बिखरे हुए तारों को जोड़ करके और मजबूत कड़ी बनाते हैं जो कभी भी छटके नहीं, टूटे नहीं। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जो सोच रहे थे उनकी सोच पे विराम जरूर लगेगा और लालू प्रसाद एक बार फिर से अगर कड़ी टक्कर दें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आज के भोरे भोर में हम आपसे यही विदा लेते हैं। यहाँ से खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।